हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग 11th के कुछ चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि भैया हम लोग को जेईई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगी 11th से। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा चैप्टर से आज 11th का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो आपका वर्क, पावर, एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है और ग्रेविटेशन। ये तीन चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इससे हम लोग कुछ अच्छे सवाल आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश को ट्राई कीजिएगा और आंसर लाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आया तो फिर सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, और दो होमवर्क सवाल भी मैं लाऊं। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ले लेंगे। तो चलिए, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपका कहां से है? ए वाला है। ठीक है, ये क्या है? अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम, एक मिनट, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस। ठीक है, एक कार है जो इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका? u0 है। अच्छा, एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। ठीक है, for some time after which it deaccelerates at a constant rate beta to come to rest. ठीक है, if the total time elapsed is t second, then evaluate a the maximum velocity reached with total distance traveled. ठीक है, एक गाड़ी है जो रेस से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वो फिर कुछ टाइम के लिए एक्सेलरेट करता है कांस्टेंट रेट से अल्फा, और फिर वो उसका डीएक्सेलेशन स्टार्ट हो जाता है। वो कांस्टेंट रेट से वो करता है, वो कितना है? बीटा है। तो इसमें सवाल ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है और दूसरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, इसका ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि इस तरह का सवाल आते ही रहते हैं। तो ग्राफ से हम लोग समझते हैं, यह आपका यहाँ पर ऐसे कुछ। ठीक है, पहले क्या किया? एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। पहले क्या किया? एक्सेलरेट किया है। तो एक्सेलरेट का ग्राफ ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर 0 हो गया, फिर एक्सेलरेट किया। ठीक है, अभी वो टी का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेट किया। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, एक्सेलरेट किया, फिर यहाँ पर आपका मान लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा v। यहाँ पर थोड़ा सा मैं हटा कर लिख दे रहा हूँ, ऊपर कर दे रहा हूँ, v हो गया, यहाँ पर v मैक्स होगा। ठीक है, उसके बाद एक डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया और फाइनली इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0। तो ये है अल्फा, ये आपका बीटा। ठीक है, टोटल टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या लगा? t लगा। टोटल टाइम जो लगा यहाँ से यहाँ तक t लगा। अब हम लोग रिलेट करेंगे भाई कि जब वो एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी जब v मैक्स हुआ, एक्सेलरेट यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, टाइम मान लेते हैं t1 के लिए एक्सेलरेट किया और फिर t2 के लिए क्या किया? डी एक्सेलरेट किया। ठीक है, अच्छा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वाला, ठीक है, जब एक्सेलरेट कर रहा था, एक्सेलरेट केस 1 में ले रहा है इसको। ठीक है, केस 1। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा। अच्छा, टाइम कितना लगा? t1। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोग ऐसा इक्वेशन निकालें। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मेरा v मैक्स होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? v मैक्स। ठीक है, v मैक्स, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? v मैक्स हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0, एक्सेलरेशन कितना? अल्फा, और टाइम कितना? t1। तो v मैक्स हम लोग को जो आया भैया वो कितना है? अल्फा t1। तो यहाँ से t1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? t1 इक्वल टू v मैक्स बाय अल्फा, ये हम लोग का t1 आया। सिमिलरली इस पार्ट का इस्तेमाल करके हम लोग दूसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट वाला के लिए मैंने जब वो डीएक्सेलरेट कर रहा था तो यहाँ से डीएक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सेकंड पार्ट के लिए केस 2 जब वो डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, केस 2 डीएक्सेलरेट इनिशियल वेलोसिटी जो होगा v, u इनिशियल जो होगा हम लोग का v मैक्स के बराबर होगा। u इनिशियल जो होगा वो v मैक्स के बराबर, v फाइनल जो है वो आपका 0 होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस बीटा के बराबर है, क्योंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो माइनस बीटा होगा। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए वही इक्वेशन लगाएंगे, v फाइनल इक्वल टू u इनिशियल प्लस ए टी, टाइम कितना लगा? t2 टाइम के लिए वो डी एक्सेलरेट किया। ठीक है, अच्छा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स के बराबर, यहाँ पे क्या होगा? माइनस आपका बीटा, और टाइम कितना होगा? t2। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, बीटा t2 इक्वल टू v मैक्स, राइट, एंड t2 इक्वल टू कितना हो गया? v मैक्स बाय बीटा। ठीक है, तो हम लोग t1 मिल चुका है v मैक्स बाय अल्फा, एंड t2 भी मिल चुका है v मैक्स बाय बीटा। और हम लोग को क्या करना है? पहले तो v मैक्स पूछा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो। तो टोटल टाइम जो लगा इस जर्नी के लिए, पहले एक्सेलरेट किया t1 टाइम के लिए, फिर डी एक्सेलरेट किया t2 टाइम के लिए, तो टोटल टाइम जो elapsed हुआ इस जर्नी में वो t दिया। तो t1 प्लस t2 जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली t के बराबर है, तो वही करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर जोड़ेंगे t1 प्लस t2, वो कितना आने वाला? t के बराबर। तो t1 कितना निकला था? v मैक्स
बाय अल्फा एंड T2 V मैक्स बाय बीटा इक्वल टू क्या हो गया T। अच्छा V मैक्स को यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है, V मैक्स हम लोग का कॉमन हो गया, बाकी क्या रहा अंदर में 1 बाय बीटा इक्वल टू कितना है T है आपका भैया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कर दो, ठीक है। अच्छा V मैक्स इंटू में रहेगा इक्वल टू T। अब हमको V मैक्स का वैल्यू चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा इधर चला जाएगा, अल्फा प्लस बीटा नीचे मान जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर कर लेता हूँ V मैक्स अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू T। तो V मैक्स आपका हो जाएगा कितना, अल्फा बीटा T बाय अल्फा प्लस बीटा, ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा इस जर्नी में, ठीक है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी अल्फा बीटा T बाय अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद पूछा है नेक्स्ट सवाल क्या है, ये पूरा प्रोसेस है। मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या किया, V मैक्स निकाले V इक्वल टू U प्लस AT जब एक्सेलरेट हो रहा था। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग भी वही वाला इक्वेशन इस्तेमाल किया जब वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। T1 और T2 फाइंड कर लिया, T1 प्लस T2 जोड़कर कितना होगा T के बराबर होगा, ठीक है, और वहां से V मैक्स हमको मिल गया। अच्छा ऊपर से बोले डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो यहाँ पर देखिए एरिया एंड बीटी कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मॉड वैल्यू लेते हैं तो डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे तो पॉजिटिव है, एरिया तो हम लोग का पॉजिटिव मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला, ठीक है। तो इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, वही हम लोग को क्या होगा डिस्टेंस होगा। अगर निगेटिव में जाता ना तो उसका मॉड वैल्यू लेना, लेकिन यहाँ पर निगेटिव में एरिया तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकालते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका हाइट कितना होगा V मैक्स के बराबर, अब बेस कितना T1 प्लस T2, बेस कितना T1 प्लस T2 जो T के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पर जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो ये हो गया आपका V मैक्स एंड टोटल बेस कितना हो गया T। तो एरिया जो होगा भैया आप इंटू बेस T, हाइट कितना V मैक्स के बराबर, ठीक है। तो V मैक्स हम लोग फाइंड किए कितना अल्फा बीटा T बाय अल्फा प्लस बीटा, 80 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ अल्फा बीटा T स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग का जो डिस्टेंस जो कवर हुआ वो कितना है, हाफ अल्फा बीटा T स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बीटा, ये डिस्टेंस है। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है, कंसेप्चुअल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए वाला सवाल अच्छा, ठीक है, बहुत पावर एनर्जी से है। क्या है, इन द फिगर शोन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सारे सरफेसेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 10 न्यूटन मीटर। अच्छा जो फोर्स कांस्टेंट है K का वैल्यू जो स्प्रिंग का वो कितना है 10 न्यूटन मीटर दिया हुआ, ठीक है। इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड विद द स्प्रिंग, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच हुआ है, इस कंप्रेस बाय 2 मीटर, इसको 2 मीटर से ऐसे करके मान लीजिए दबा के रखा गया, 2 मीटर से कंप्रेस ऐसे करके 2 मीटर से कंप्रेस करके रखे, देन रिलीज, उसके बाद छोड़ दिया गया। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस d ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइंड प्लेन, टेक g इक्वल टू कितना, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ये कितना चढ़ेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल को ऐसे स्प्रिंग से दबा के छोड़ेंगे, दबा के रखेंगे ना, और जब हम लोग छोड़ेंगे बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल बहुत दूर भागता है, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग जब दबा के रखते हैं स्प्रिंग को तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रहता है, जैसे ही छोड़ते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो बॉल को मिल जाता है और बॉल के पास क्या होता है काइनेटिक एनर्जी आता है और वो स्पीड में भागता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही केस है कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो यहाँ पर क्या है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही छोड़ेंगे वो सारे के सारे एनर्जी अपना स्प्रिंग अपना पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगा और सारे के सारे एनर्जी किसको मिलेगा, ब्लॉक को मिलेगा। ब्लॉक दूर भाग गया, मान लीजिए यहाँ पर कहीं आ गया ब्लॉक, ब्लॉक यहाँ पर कहीं आ गया डी यहाँ आके बस मैक्सिमम आके रूट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे सर्फेसेस क्या है स्मूथ है, अगर स्मूथ नहीं रहता फ्रिक्शन में गिरा रहता तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारे सर्फेसेस स्मूथ है तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा जो जीरो होगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ब्लॉक तो इनिशियली रेस्ट देखिए रिलीज किया गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा के ई इनिशियल हाफ एम यू का स्क्वायर एंड यू तो जीरो है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनली ब्लॉक मैक्सिमम डिस्टेंस चढ़ के यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम बी का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तो सिर्फ स्प्रिंग का, ठीक है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन बाय एलोंगेशन, ठीक है। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए कितना है, ये वाला डी चढ़ गया है तो ये वाला हाइट हम लोग को निकालना होगा फाइनल पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ से एक काम कर सकते हैं, साइन 30 लगा, इसको एच पकड़ लेते हैं। साइन 30 जो होगा वो कितना होगा, एच बाय डी हो जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी साइन 30। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी साइन 30, राइट। एच इक्वल टू डी साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होता है, ठीक। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, एम जी एच, एच की जगह डी साइन 30। इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सारे के सारे किस में चला गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अच्छा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी डी साइन 30, राइट। अच्छा, के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख लेते हैं। के का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है, और आपका कंपेज कितना गया था, 2 से, ठीक है। यहाँ पर 10 दिया हुआ, कंपेज कितना है, 2 से, 2 इंटू 2, और मास कितना दिया हुआ आपका, मास भी 2 ही केजी दिया हुआ। जी का वैल्यू 10, डी का वैल्यू तो निकालना है, साइन 30 1/2 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस यस यस, डिस्टेंस डी 2 मीटर, मास 2, मास कितना, 2 केजी, हाँ ठीक है। अब देखिए ऐसे करते, ये कट गया, 10 से 10 एक कट गया, 2 से 2 कट गया, तो डी का वैल्यू कितना आ गया भैया, 2 मीटर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इंक्लाइन प्लेन पे चलेगा, कितना चलेगा, 2 मीटर, ठीक है। यही तो बोला ना कि देन फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस डी ट्रेवल बाय द ब्लॉक ओवर द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ए वाला डिस्टेंस नहीं, यहाँ से इंक्लाइन प्लेन पे कितना चला, तो 2 मीटर चला है इंक्लाइन प्लेन पे मैक्सिमम, ठीक है। सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाकर हो गया। अच्छा, ये वाला सवाल आपका होमवर्क सवाल है, क्योंकि ये बहुत इसमें टाइम लगेगा, इसको दूसरे वीडियो में लूंगा। तो ये वाला होमवर्क सवाल है, ये आपको ट्राई कीजिएगा, फिर अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। अच्छा सवाल है इसमें। नेक्स्ट, हाँ ये वाला सवाल, ये IIT जेई में पूछा था, हमको डेट याद नहीं है, लेकिन ये IIT जेई का सवाल है, आया हुआ सवाल है। पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो लगातार मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट रेडियस के साथ, सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। AC इक्वल टू कितना दिया, k स्क्वायर r t स्क्वायर, AC इक्वल टू कितना दिया हुआ, k स्क्वायर r t स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। अच्छा, where k is constant, calculate the power delivered to the particle by the force acting on it, मैं इसके ऊपर जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है उसके द्वारा कितना पावर डेवलप हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको 2 तरीके से मैं बताऊं, ठीक है। पहले फोर्स वाला तरीका से बताऊंगा, ठीक है, वर्क वाला तरीका से बताऊंगा। तो पहले फोर्स वाला तरीके से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पार्टिकल के पास जो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है ऐसे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, स्पीड का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्पीड हम लोग लेट कर लेते हैं v, रेडियस कितना r, तो इसके पास जो होगा भैया सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, mv स्क्वायर बाय r, इसका मास कितना है, m, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया, तो फोर्स इतना है, तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय r, ये हम लोग का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन हम लोग को फोर्स चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया भैया, m, एक्सेलरेशन कितना है, k स्क्वायर r t स्क्वायर, ये हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। अच्छा, जो अंदर की तरफ होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अब हम लोग फाइंड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स तो फाइंड करें, अब हम लोग टेंजेंशियल फोर्स फाइंड करेंगे। तो टेंजेंशियल फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। अगर Ft चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स चाहिए, तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या, At इक्वल टू dv बाय क्या होता है, dt। तो हमको उसके लिए पहले वेलोसिटी फाइंड करना होगा, तभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ से देखिए AC इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर है, तो यहाँ पर AC इक्वल टू v स्क्वायर बार रख सकते हैं, v स्क्वायर बार इक्वल टू v स्क्वायर बाय r इक्वल टू k स्क्वायर r t स्क्वायर, ठीक है। यही तो है भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, k स्क्वायर r t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर k स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, v इक्वल टू कितना आ गया, k एक बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, t एक बाहर, ठीक है। तो k r t आ गया, राइट। v स्क्वायर बाय r होता है ना,
सेंट्रीपिटल फोर्स वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, ठीक है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, हाँ, तो v कितना आ गया, के आर टी। अब हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाय dt होगा, तो यहाँ पर dv बाय dt कर देते हैं, तो d dt के आर टी, तो के आर तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, के आर बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 होगा। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, के आर आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, के आर आ गया। तो टेंजेंशियल फोर्स भी कितना आ गया, एफ टी इक्वल टू एम इंटू ए टी, तो एम के आर इज आवर टेंजेंशियल फोर्स, राइट, एंड आपका जो है यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, सेंटीमीटर फोर्स कितना है, एफ सी इक्वल टू एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ये हम लोग का सेंटीमीटर फोर्स। अच्छा, तो जो पार्टिकल है घूम रहे हैं, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, ठीक है, एंड आपका सेंटीमीटर फोर्स अंदर की तरफ रखता है, ऐसे रहता है। तो नेट फोर्स जो होगा, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो दोनों का वेक्टर सम ऐसे होगा, एफ नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ टेंजेंशियल, ये आपका नेट फोर्स हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं ए ले रहा हूँ, इसको हम इधर पॉजिटिव आई कैप ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप, इधर मैं पॉजिटिव आई कैप लिया, इधर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया, ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इधर कितना हो जाएगा, एफ सी आई कैप और एफ टी जे कैप, ठीक है। तो नेट फोर्स हम लोग को मिल गया, तो एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ सी कितना है आपका, एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर आई कैप प्लस एम के आर जे कैप, तो ये हम लोग का नेट फोर्स आ गया, राइट। अच्छा, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर मान के चल रहे हैं हम, आइदर जे कैप होगा या माइनस जे कैप, तो हम लोग जे कैप लेके चलते हैं, v इक्वल टू कितना हो गया आपका, जे कैप, वी जे कैप, राइट, v इक्वल टू वी जे कैप, ठीक है। पावर जो होता है आपका क्या होता है, पावर जो होता है वो कितना होता है, एफ डॉट वी होता है, तो P जो एफ जो निकला है हम लोग का कितना ले, एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर आई कैप, एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर आई कैप प्लस एम के आर जे कैप, राइट, एम के आर जे कैप, यहाँ पर ही देखिए एम के आर जे कैप। अच्छा, और यहाँ पर कितना होगा, डॉट वी जे कैप, ठीक है। तो आई के साथ डॉट जो होगा, आई डॉट जे, वो तो जीरो होने वाला है, ठीक है, तो इसी के साथ होगा, तो फोर्स जो यहाँ पर पावर डेवलप होगा और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होगा, ठीक है, क्योंकि ए वाला तो आई डॉट जे, वो तो जीरो आने वाला, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो कितना हो जाएगा, पावर जो डेवलप हो जाएगा वो कितना होगा, एम के आर यहाँ पर वी, ठीक है। तो वी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना निकला था, वी का के आर टी, वी का वैल्यू के आर टी, तो एम के आर इंटू के आर टी, तो कितना हो जाएगा, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एक पावर डेवलप हो गया, ठीक है, ये आपका पावर डेवलप का एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, इसलिए पावर डेवलप कौन सा फोर्स से होगा, पावर डेवलप टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। दूसरा वाला दूसरा तरीके से कैसे करेंगे, हम हिंट दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा फिर, ठीक है, जस्ट कैसे करना है दूसरा वाला, क्या करना है आपका, देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी तो निकाल लिए, यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिए थे, ठीक है, यहाँ से हम लोग वेलोसिटी तो निकाल लिए थे, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, तो मेरा वर्क डन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ पर देख लीजिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये कर लेंगे और यहाँ से वर्क डन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, वर्क डन, तो पावर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाय डी टी कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का पावर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है अल्टरनेटिव जो यहाँ से कर सकते हैं, जो सही आपको लगे, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्स, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लीजिएगा, टी इक्वल टू टी पे बस, ठीक है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन मिल जाएगा, उसके बाद डी डब्ल्यू बाय डी टी कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट, ये वाला भी होमवर्क और 2 सवाल है या 3, यस, ये वाला ग्रेविटेशन से है, क्या है, देयर इज अ स्मूथ टनल अप टू सेंटर सी, ठीक है, सेंटर सी तक एक स्मूथ टनल है, राइट, ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम, ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास एम है, ठीक है, एंड रेडियस आर, अ पार्टिकल ऑफ मास एम, ये जो छोटा सा पार्टिकल यहाँ से एम जो है मच में स्मॉलर देन कैपिटल एम, इज रिलीज्ड, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फ्रॉम पॉइंट पी
along the line CP, इस CP लाइन के along इसको छोड़ा गया। Find the velocity of M while striking at C। जब एक छोटा सा पार्टिकल इसको खींचेगा, छोटा सा पार्टिकल ऐसे आएगा 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 यहाँ पर C पे स्ट्राइक करेगा, तो कितना वेलोसिटी से आके उस C पे मारेगा, वही पूछा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी टच नहीं किया, कहीं पे भी टच नहीं किया, स्मूथ जा रहा है, स्मूथ करने लगा। ठीक है, स्मूथ चलने कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा क्योंकि इसको रिलीज किया गया। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर दो मासेस है, एक एम है एक स्मॉल एम है, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो भी आर हो, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम बाय आर होता है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से आर हो गया, यहाँ से आर, यहाँ से आर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2r। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ए वाला पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा मास इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, माने मास इनटू पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला है मास इनटू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सी। तो पोटेंशियल जो होता है सेंटर पे, जो होता है सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है सेंटर पे, वो कितना होता है माइनस 3/2 gm/r, सरफेस का 1.5 गुना होता है। ठीक है, सरफेस पे gm/r होता है, सेंटर पे माइनस 3/2 gm/r। ठीक है, ये याद रखिए। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मिलने वाला है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल m इंटू vc, m vc का वैल्यू माइनस 3/2 gm/r। ठीक है, तो माइनस 3/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाय r, ये आपका फाइनल पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता है, अब इक्वेशन लगाना है बस, ये वाला फाइनल माइनस 3/2 g m बाय r, काइनेटिक एनर्जी हाफ m vc लिख देता हूँ, सेंटर पे जाके स्ट्राइक करेगा। ठीक है, देखिए m कट गया। ठीक है, m कट गया, अब बचा कितना, माइनस g m बाय 2r, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3/2 gm/r इक्वल टू हाफ vc का स्क्वायर। ठीक है, हाफ vc का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस जो भी था कितना कहाँ चल गया भाई, माइनस gm/2r प्लस 3gm/2r राइट इक्वल टू हाफ m vc का स्क्वायर। सर m तो कट गया, m नहीं है, सिर्फ vc है, vc का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एलसीएम 2r आ जाएगा, ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस gm हो जाएगा, यहाँ पर 3gm हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू हाफ bc का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर e से 2 से 2 कट गया। ठीक है, आपका कितना आ गया, vc स्क्वायर इक्वल टू 3gm माइनस gm मैंने 2gm बाय नीचे में r बचेगा, तो vc इक्वल टू रूट अंडर 2gm बाय r। कितना वेलोसिटी से वो सेंटर पे जाकर स्ट्राइक करेगा, vc इक्वल टू रूट अंडर 2gm/r। ठीक है, देख इसमें क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक पार्टिकल जिसका मास m है, जो अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ से कितना वेलोसिटी से, v इक्वल टू 2ve, इससे प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, अच्छा, अब v क्या है आपका, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है, वो रूट अंडर 2gm/r होता है, ये आपका एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन रीचिंग द इंटरस्टेलर स्पेस, मतलब इंफिनिटी, जब ये पार्टिकल मास m है, छोटा सा पार्टिकल जब स्पेस में चला गया, स्पेस में चलेगा, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, COMA। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी G फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ m, यहाँ पर Ke फाइनल प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो इन्फिनिटी पे चला गया, तो gmm बाय माइनस gmm बाय r की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, जीरो। इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कितना, माइनस gmm बाय ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से r, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m ve 2ve का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फाइनल पोटेंशियल जो हाफ m काइनेटिक एनर्जी हाफ m v का इन्फिनिटी पे मान लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए m कैंसिल, माइनस gm बाय क्या है r प्लस हाफ
4 v का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ v इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक, इसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। माइनस जी एम बाई आर प्लस हाफ v 4v का स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर प्लस हाफ इंटू 4v का स्क्वायर इक्वल हाफ v इंफिनिटी का स्क्वायर। राइट, यही है ना। हाँ, v स्केप कितना, v स्केप रूट अंडर जी एम बाई आर, 2gm बाई, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, v का स्क्वायर कितना जाएगा 2gm बाई आर, इसके जगह पे पुट कर देते हैं, v की जगह पे वाला पुट कर देते हैं। ठीक है, माइनस gm बाई आर प्लस हाफ इंटू 4v की जगह पे 2gm बाई आर इक्वल टू हाफ v इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये 2 से 2 कट गया, माइनस gm बाई आर प्लस कितना का 4gm बाई आर इक्वल टू हाफ v इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इससे हम आर आएगा माइनस जी एम प्लस 4gm बाई 1/2 v इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 तो काट दिए थे, हाँ ठीक है, जो भी यहाँ पर 3gm बाय आर आया इक्वल टू हाफ v इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, gm बाई आर का वैल्यू कितना है, 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू जी एम बाई आर इक्वल टू कितना है, v इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो 2gm बाई आर क्या होता है, 2gm बाई आर आपका v इंफिनिटी का स्क्वायर, तो 3v स्केप का स्क्वायर इक्वल टू v इंफिनिटी स्क्वायर, तो v इंफिनिटी आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 3ve का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3ve आएगा। तो इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो कितना का रूट अंडर 3v। इसको दूसरा तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, कैसे, देखिए अगर कोई धरती है, यहाँ से हम फेंके हैं, v से फेंके हैं, ठीक है, एंड v इज ग्रेटर देन ve, तब जब वो स्पेस में जाएगा तो v इंफिनिटी में जो इसका स्पीड होगा आपका कितना हो जाएगा रूट अंडर v, जिससे फेंके उसका स्क्वायर माइनस v स्केप का स्क्वायर। तो कितना से फेंके थे, 2v से फेंके थे, माइनस ve कितना हो गया 4v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर कितना हो गया रूट 3v का स्क्वायर, तो कितना आएगा रूट 3v। ठीक है, ये आपका आंसर।